सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्शल यूनिवर्स के एक और बहुत ही कमाल के एपिसोड के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कि फाइनली लैंग टियन ने लिन दोंग के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। जिस अटैक से वो अपने आप को बचाता है, जिसके ऊपर अब तुरंत ही अटैक करना शुरू कर देती है यूकिंग। क्योंकि लैंग टियन लिन दोंग पर हमला करने वाला था तो उसके सामने अब आ जाता है शाओयान। वो लिन दोंग से कहता है कि बिग ब्रदर चिंता मत करो, मैं इसको संभाल के रखूंगा। जिसकी वजह से अब होंगली अटैक करना शुरू कर दिया था शाओयान पर। जिसके अटैक को रोकने के लिए लिन दोंग सामने जाता है तो वो तीनों के तीनों मिलकर अब लिन दोंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए थे। जो फाइट अब और भी ज्यादा इंटेंस होने लगती है क्योंकि ये तीनों 3-4 डायरेक्शन से हमला कर रहे थे लिन दोंग पर। लैंग टियन तो वैसे भी मौके का इंतजार कर रहा था कि उसको जैसे ही मौका मिले वो लिन दोंग को जान से मार दे। यूकी की फाइट शाओयान के साथ में और लिन दोंग की फाइट बाकी के 2 बंदों के साथ में चल रही थी। जो फाइट ऑब्वियसली देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल की भी लगती है। फाइट करते हुए लैंग टियन लिन दोंग से ये कहने लग जाता है कि चलो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम आखिर मेरे सामने कब तक टिक पाओगे। जिससे कि अब लिन दोंग को यहाँ पर अपनी डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ जाता है, जिससे उसका पावर लेवल बढ़ चुका था। साथ ही साथ वो अपनी हेवनली फिंगर टेक्निक का भी यूज करता है, जो कि आसमान को चीरते हुए अपने पाम को निकाल कर आ रहा था। जिसको रोकने के लिए यूकिंग अपनी नीदर डार्क शैडो, अपनी ट्विन डीमन विंड स्लैश और लैंग टियन अपनी ग्रेट हेवन फीनिक्स सील टेक्निक का यूज करता है, जो 3 टेक्निक से मिलाकर लिन दोंग की एक सिंगल मार्शल आर्ट का मुकाबला कर रही थी। जिसे एक सिंगल धमाके ने इस पूरे के पूरे मैदान को ही हिला के रख दिया था। और इस फाइट में ऑब्वियसली लिन दोंग इंजर्ड हो रहा था क्योंकि वो अकेला था और वो 3 थे, लेकिन वो फिर भी दोबारा से खड़ा हो जाता है और ये कहने लगता है इन तीनों के साथ में एक समय पर डील करना सच में मुश्किल हो रहा है। आसपास के जितने भी बंदे होते हैं वो देखते हैं कि अब लिन दोंग टिक नहीं पाएगा क्योंकि वो इंजर्ड हो चुका है। इसी वजह से अब चारों तरफ से ही लोग आने लगते हैं कि हमें उसको जान से मारकर वो एंशिएंट की को छीन लेना चाहिए। जिसकी वजह से लिन दोंग और शाओयान के लिए ये सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि एक साथ ही सैकड़ों बंदे हमला करने को आ रहे थे, जिनमें से कुछ तो निर्वाण और रियल में भी पहुंच चुके थे। लिन दोंग कहता है कि शाओयान ये फाइट हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो शाओयान कहता है कि चिंता मत करो, मैं आपके साथ में हूँ। लैंग टियन तो बड़ा ही खुश होते हुए कहता है कि लिन दोंग लिख कर ले लो, आज तुम मर के मानोगे। तो फिर अभी यहाँ पर लिन दोंग की हेल्प करने के लिए मास्टर दाओ उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है उस ड्रैगन डॉग की स्पिरिट को, और वो ये कहता है कि तुम्हें इस बची हुई स्पिरिट की मदद से उसकी डॉग स्पिरिट को एक्टिवेट करना होगा। जिसको समझ करते ही उस डीमन डॉग की स्पिरिट चारों तरफ ही फैलने लगती है और किसी को भी आगे नहीं आने देती। जो नजारा देख के वो तीनों भी शौक रह जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि ये तो एक डीमन स्पिरिट है। लिन दोंग ने उसकी पूरी की पूरी पावर को अपने बोन स्पीयर के अंदर डाल लिया था। आसपास के सभी बंदे कहते हैं कि आज तुम किसी भी हाल में मरोगे। लेकिन अब लिन दोंग ने जैसे ही अपनी उस चाल को चलना शुरू किया था तो आसमान में उसकी एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिस पर सभी बंदों की नजर पड़ती है कि अब आखिर ये क्या भला है। जिसके अंदर से लिन दोंग ने अब कुछ ऐसे खतरनाक अटैक्स को निकालना शुरू किया था जिनका मुकाबला कर पाना ये नीचे मौजूद बंदों के बस की बात तो नहीं थी। जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से वहाँ पर भागने लगते हैं, यहाँ तक कि उन तीनों पर भी अटैक शुरू हो चुका था। यूकिंग कहती है कि लिन दोंग आखिर ये कौन सी पावर का यूज कर रहा है। होंगली कहने लगता है कि लिन दोंग ये मत सोचो कि तुम्हारे पास में एक स्पिरिचुअल ट्रीजर है तो तुम हमें रोक लोगे। जहाँ से अब यूकिंग और होंगली ने दोनों ने फास्ट तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब लिन दोंग ने निकाला होता है एंशिएंट क्रोकोडाइल को, जिसके अंदर से वो कई सारे अटैक्स को निकालता है और उन लोगों की हालत खराब करने लगता है। और एक इतनी ज्यादा पावरफुल लेजर बीम निकलती है जो कि होंगली और यूकिंग से जाकर टकराती है कि वो दोनों के दोनों उस प्रेशर को संभाल नहीं पाते और इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। और लिन दोंग तो मस्त आराम से हवा में फ्लोट कर रहा था, इन लोगों का नजारा देख रहा था कि ये मुझे मारना चाहते थे। और होंगली लिन दोंग के इस अवतार को देखकर कहता है कि ये बंदा तो सच में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। यूकिंग कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये बंदा एक लो क्लास की डायनेस्टी से आया है। जो नजारा देख के मास्टर दाओ भी कहने लगता है कि चलो अच्छा है, कम से कम इन लोगों को अपनी औकात तो नजर आ गई। लिन दोंग कहता है कि हाँ, लेकिन अभी भी एक कुत्ता बाकी है। जिस मोमेंट पर अभी लैंग टियन अपने काफी खतरनाक डेडली अटैक करता है लिन दोंग पर, जिसको लिन दोंग रोक लेता है। लेकिन उसके अगले ही पल अब लैंग टियन ने अपनी मार्शल एंसेस्टर हेवन रिवर्सल आर्ट का यूज करना शुरू कर दिया था। इसका मुकाबला करने के लिए लिन दोंग अपनी वही पाम टेक्निक को लेकर आ जाता है और ये दोनों की दोनों टेक्निक देख
देखने में एकदम सेम टू सेम लग रहे थे। लैंगटन कहता है कि लिनडोंग तुम्हारी ये क्रिएशन मार्शल आर्ट तुम्हें बचा नहीं पाएगी क्योंकि वो और भी ज्यादा पावर के साथ में अटैक करता है, जिससे कि लिनडोंग कहता है कि ये मत सोचो कि केवल तुम्हें ही मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करना आता है। इसी वजह से अभी लिनडोंग अपनी उस वाली टेक्निक का यूज करने वाला था जो कि वो थोड़े समय पहले सीख कर आया था, जिससे कि उसने इतने सारे पाम अटैक्स को निकाला था जो कि लैंगटियन की भी हालत खराब कर देते हैं। लैंगटियन जब तक अपने आप को उसके अगले अटैक के लिए प्रिपेयर कर पाता तब तक लिनडोंग दोबारा से उसके सामने पहुंच जाता है। जिन दोनों के बीच में अब यहाँ पर एक काफी खतरनाक लेवल की फाइट भी होना स्टार्ट हो गई थी। लैंगटियन वैसे तो उसके हर एक अटैक को काउंटर कर रहा था, लेकिन अब उसके अंदर इतनी एबिलिटी बची ही नहीं थी। इसी वजह से लैंगटियन यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, जिसके सामने अब शाओयान आ जाता है। लिनडोंग हमला करने के लिए आता हुआ ये कहता है कि लैंगटियन आज तुम्हारा बच पाना नामुमकिन है, हमारे बीच का मसला आज और इसी वक्त खत्म होके रहेगा, क्योंकि आखिरकार लिनडोंग ने अपने स्पीयर को लैंगटियन के सीने में उतार ही दिया था। लैंगटियन ये कह रहा था कि नहीं, मैं तुमसे नहीं मरूंगा, मैं आखिर तुम जैसे कमजोर लड़के के हाथों कैसे मर सकता हूँ। इसी वजह से वो अपने इनर डीमन मूशी से कहता है कि मुझे यहाँ से बचाकर ले जाओ, जिससे कि मूशी तुरंत ही उसको यहाँ से बाहर ले जाता है। जिसके तुरंत ही बाद अब शाओयान और लिनडोंग ये दोनों के दोनों ही नीचे आ जाते हैं। लिनडोंग अपनी दोनों ही एंशिएंट सीक्रेट कीज को निकालता है और सभी लोगों के सामने खड़ा होकर ये कहने लगता है कि अगर अभी भी किसी को मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है तो जरा मेरे सामने आ जाओ। लेकिन इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं थी, जिसकी वजह से लिनडोंग अपनी गोल्डन एंशिएंट की को दे देता है शाओयान को और खुद ब्लू वाली को रख लेता है और ये कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इनके दरवाजों के पीछे क्या है। वो दोनों ही अलग अलग दरवाजे के पास में पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी एंशिएंट की मदद से उन दरवाजों को भी खोल देते हैं, जहां पर उनको बहुत ही कमाल के ट्रीजर मिलने वाले थे। शाओयान अपने वाले दरवाजे में चला जाता है और लिनडोंग दूसरे वाले में चला जाता है। लिनडोंग ने अभी काफी शानदार जगह पे एंट्री मारी थी, जहां पर मास्टर दाओ भी आ चुका था। लिनडोंग को पता लगता है कि ये जगह तो एक्चुअल में है अजूरे ड्रैगन हॉल। मास्टर दाओ कहता है कि लिनडोंग, इस जगह से मुझे काफी ज्यादा मिस्टीरियस चीज की फीलिंग आ रही है, इसलिए हम लोगों को अब और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जिस मोमेंट पर सभी लोगों के सामने के नजारे बदलने लगते हैं, लेकिन लिनडोंग तो आगे ही बढ़ते जा रहा था और जब तक वो इस चीज को फील कर पाता तब तक वहां पर आ जाता है अजूरे ड्रैगन, जो कि अभी लिनडोंग के सामने आ जाता है, जिसको देखकर ये दोनों तो पहले खुश हो रहे थे। मास्टर दाओ कहता है कि यकीन नहीं होता, हम लोग एक ही रियल ड्रैगन को देख रहे हैं। जिस मोमेंट पर तभी वो ड्रैगन लिनडोंग से ये कहने लग जाता है कि तुम अपने साथ में क्या लेकर चल रहे हो, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास में डिवोरिंग एंसेंट्रल सिंबल है। तो लिनडोंग उससे झूठ बोलता है कि नहीं, मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बात सुनकर वो ड्रैगन भड़क जाता है और ये कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अब इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि लिनडोंग को पकड़ के अब ऊपर उठा लेता है और ये कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंसेंट्रल सिंबल को चुराने की। जिस ड्रैगन के ऊपर अब मास्टर दाओ अटैक करता है और ये कहता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, जिसे वो ड्रैगन अपने केवल प्रेशर की मदद से ही पीछे हटा देता है और ये कहता है कि तुम्हारे जैसा स्काई डीमन आखिर मुझ जैसे डिवाइन ड्रैगन के सामने इतना बोलने की हिम्मत कैसे कर रहा है, जिसकी वजह से तो मास्टर दाओ भी गुस्से में आ चुका था और वो ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जो कि अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर अब फाइट करने के लिए भी तैयार हो चुका था उसे ड्रैगन के साथ में। वो ड्रैगन कहता है कि मुझे केवल अपनी एक उंगली को उठाने की जरूरत है, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को राख में बदल दूंगा। जिससे कि लिनडोंग तुरंत ही कहने लग जाता है कि सीनियर, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास में ही है वो एंसेंट्रल सिंबल और मैं असल में उसका ओनर हूँ, क्योंकि उसके प्रीवियस होल्डर ने मुझे ये सौंपा था। ड्रैगन कहता है कि तुमसे जानने से अच्छा है मैं खुद ही देख लेता हूँ, जो कि अब लिनडोंग की मेमोरीज को देखने लगता है और उसको पता लगता है कि हाँ सच में वो एंसेंट्रल डिवोरिंग सिंबल अब लिनडोंग का ही है, वही इसका असली मालिक है। ड्रैगन कहने लगता है कि हाँ तुमने जो भी कहा है वो सच है, इसी वजह से अब वो लिनडोंग को भी छोड़ देता है। मास्टर दाओ लिनडोंग से कहता है कि तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई। तभी ड्रैगन कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि डिवोरिंग एंसेंट्रल सिंबल की ऐसी हालत हो जाएगी, वो किसी ऐसे लड़के के हाथों में होगा। जिसके तुरंत बाद अब ये ड्रैगन अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में बदल कर आ जाता है लिनडोंग के सामने और ये बताता है कि मेरा असल में नाम है किंगजी और पहले मैंने जो तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार किया था, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर देना। लिनडोंग कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपका दोस्त एंसेंट्रल स्टोन का पुराना
ओनर था। किंगजी कहते हैं कि मैं और वो हम दोनों ही एक जगह से निकले थे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एंसेंड्रल स्टोन को तुम्हारे जैसे लड़के को दे देगा। मुझे ये बताओ जरा, जब तुम खतरे में पड़ जाओगे, एंसेंड्रल सिंबल भी खतरे में पड़ जाएगा, तो उसको बचाओगे कैसे? लिंदोंग कहता है कि मैं हमेशा ही पावरफुल बनता रहूंगा और इसी तरीके से एंसेंट्रल सिंबल को बचाऊंगा। किंगजी कहते हैं कि मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के तो काफी खुश हूँ, और वैसे मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ, अगर तुम उसको संभाल सको तो मुझे बता दो। लिंदोंग कहता है कि बिल्कुल सीनियर, मैं उसको संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिससे कि अब किंगजी तुरंत ही अपनी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को डाल देते हैं लिंदोंग की बॉडी के अंदर, लेकिन लिंदोंग को इस प्रोसेस से गुजरने के लिए बहुत ही ज्यादा दर्द को भी सहना होगा। किंगजी कहते हैं कि ये असल में हमारे ड्रैगन क्लेन कल्टीवेशन के फाउंडेशन है, लेकिन अगर तुम इसको संभाल नहीं पाते हो तो मुझे डर है कि तुम एंसेंट्रल सिंबल की भी जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाओगे। जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में लिंदोंग की कोर के साथ में कनेक्ट हो रही थी, लेकिन लिंदोंग ने तो इसको बड़ी ही आसानी के साथ में संभाल लिया था। जो नजारा देख के तो किंगजी भी कहते हैं कि सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये एंसेंट्रल स्टोन का मालिक कैसे बन गया। मास्टर दाओ भी लिंदोंग की तारीफ करते हुए कहता है कि जब बात आती है किसी चीज को रिफाइन करने की, तो ये लड़का हर किसी को पीछे छोड़ देता है। लिंदोंग ने जैसे ही ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को रिफाइन कर लिया था, तो फिर उसका ये लुक तो और भी ज्यादा अमेजिंग हो जाता है। किंगजी कहने लग जाते हैं कि ये जो टेक्निक अभी तुमने सीखी है वो हमारी ड्रैगन क्लेन की बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक कहलाती है, और तुम इस टेक्निक का लेवल जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे ये तुम्हारी किस्मत पर और तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है। जिससे कि लिंदोंग अब किंगजी का शुक्रिया अदा करता है उसे इतने खास चीज को देने के लिए। किंगजी कहते हैं कि जब तुम इतना कुछ अचीव कर ही चुके हो तो मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ, जो कि उसके सामने अब एनर्जी का भंडार खोल देते हैं, और ये कहते हैं कि मैं इतना ही कर सकता था। किंगजी अब यहाँ से ये कहकर चले जाते हैं कि लिंदोंग हम लोग आने वाले समय में जरूर से मिलेंगे, बस तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। जो कि यहाँ से जाते हुए ये भी कहते हैं कि तुम कभी भी डिवोरिंग एंसेंट्रल सिंबल को कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। मास्टर दाओ कहता है कि सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल का था। लिंदोंग कहता है कि वैसे उन्होंने हमारे लिए जो स्पिरिचुअल पावर का समंदर छोड़ा है, हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जो दोनों अपना कल्टीवेशन करने वाले हैं, और मास्टर दाओ भी अब यहाँ पर यूज करेगा लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को। मास्टर दाओ कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कम से कम 2U1 निर्वाणा रियल में तो पहुंचना ही होगा, और मैं भी इस जगह का यूज करूंगा अपनी फिजिकल फॉर्म को वापस से पाने में। लिंदोंग कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि शाओयान भी इसी तरीके से ही अपनी प्रोग्रेस में लगा होगा। जिसके अगले ही सीन के अंदर हम लोग शाओयान को देखते हैं, और वो जिस गेट के अंदर गया था, यहाँ पर तो चारों तरफ ही लावा बह रहा था, और ये जगह शाओयान के लिए एकदम ही परफेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर अब उसको अपनी आंखों के सामने एक टाइगर स्पिरिट नजर आती है। और क्योंकि शाओयान भी इसी प्रजाति का ही है, तो ये उसकी पावर्स को बढ़ाने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। जिस टाइगर की स्पिरिट अब तेजी के साथ में शाओयान की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हो गई थी, और उसे भी लिंदोंग के ही जैसे इसको इंड्योर करना होगा, इसको रिफाइन करना होगा। दूसरी तरफ शाओयान स्पिरिचुअल पावर को गैदर करने में लगा हुआ था, और मास्टर दाओ भी लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल का यूज करने लग जाता है अपनी फिजिकल फॉर्म को वापस से प्राप्त करने के लिए। जिससे कि मास्टर दाओ के चारों तरफ ही काफी सारी एनर्जी इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक कोकून के अंदर बंद होते जा रहा हो। लिंदोंग अपने कल्टीवेशन में, मास्टर दाओ अपने कल्टीवेशन में, और शाओयान अपने कल्टीवेशन में। और बाहर की तरफ जो चल रहा था उसके बारे में तो इन तीनों ने सोचा तक नहीं था, क्योंकि बाहर की साइड में अब एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट हो रही थी। जिस फाइट को होते होते न जाने यहाँ पर कितना ही समय बीत जाता है, और अब लिंदोंग फाइनली अपना कल्टीवेशन करते करते पहुंच चुका था 2U1 निर्वाणा रियल में। वो अपने आप से कहता है कि इतना तो काफी है, लेकिन मैं इसके भी आगे जा सकता हूँ। इसी वजह से वो अपना कल्टीवेशन जारी रखता है, और एनर्जी को अभी भी लगातार एब्जॉर्ब करते ही रहता है। उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होती जा रही थी जितना तो उसने खुद भी सोचा नहीं था, क्योंकि इस काम में उसकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है वो एंसेंट्रल सिंबल, जिसकी वजह से अब फाइनली लिंदोंग ने क्रॉस कर लिया होता है अपनी 3U1 निर्वाणा रियल्म के कल्टीवेशन को। और जिस तरीके से उसका ब्रेक थ्रू होता है वो नजारा ही एकदम देखने लायक था। वो खुश होते हुए ये कह रहा था कि आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। जिस मोमेंट पर अब तभी लिंदोंग को आवाज आती है मास्टर दाओ की, जो कि ये कह रहा था कि वैसे लिंदोंग मैंने ये सोचा नहीं था कि केवल कुछ महीनों के कल्टीवेशन में ही तुम सीधा
सीधा सीधा 2 युवान निर्वाणा रियल्म को भी पार कर जाओगे। जिस मोमेंट पर अब तक मास्टर दाओ भी अपना ब्रेक थ्रू करता है और साथ ही साथ अपनी फिजिकल फॉर्म में भी वापस आ जाता है, जो देखने में भी एकदम कूल लगता है। और लिनडोंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि क्या ये वही बनता है। मास्टर दाओ कहता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुमने कभी लड़के को नहीं देखा? लिनडोंग उसे गौर से देखता है क्योंकि उसका जो असल में पहनावा है वो ओल्ड फैशन का है। लिनडोंग कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम ह्यूमन फॉर्म में कुछ ऐसे दिखते होगे। मास्टर दाओ कहता है कि स्पिरिचुअल फॉर्म में रहते हुए मुझे पूरे 100 साल हो चुके थे। इससे कि लिनडोंग भी उसको ग्रीट करता है और कहता है कि स्वागत है आपका मास्टर दाओ। जो दोनों के दोनों अब तुरंत ही इस अजूरे ड्रैगन हॉल से बाहर भी जाने लगते हैं, जहाँ पर शाओयान ना जाने इन लोगों का कब से इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है कि लिनडोंग वापस आ चुका है और इसके साथ में एक और पर्सन भी है। लिनडोंग कहता है कि शाओयान मुझे लगता है कि अब तो तुम और भी ज्यादा तगड़े हो चुके हो। जिससे कि शाओयान कहता है कि नहीं बिग ब्रदर, मुझे तो आप ज्यादा कूल लग रहे हो। अब जैसे ही देखता है तीसरे पर्सन को तो वो कहता है कि वैसे ये बंदा कौन है? मास्टर दाओ कहता है कि बेवकूफ टाइगर, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं हूँ मास्टर दाओ। जिससे कि शाओयान कहने लगता है कि अरे सेकंड ब्रदर, क्या ये सच में आप हो? लेकिन आप तो कुछ अलग ही दिखते थे। और वैसे सच बताऊं तो आपका जो पुराना वाला फॉर्म था वो मुझे कुछ ज्यादा ही क्यूट लगता था। मास्टर दाओ कहता है कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी को वापस पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। लिनडोंग कहता है कि वैसे भाइयों, अब हम लोगों का वापस से बैटलफील्ड में जाने का समय आ चुका है। हमने पावर्स को तो अच्छा खासा गेन कर लिया, लेकिन अब समय है उसको दिखाने का। जिसके तुरंत ही बाद अब ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से बाहर जाने का रास्ता मौजूद था, जहां का नजारा देखकर ही लिनडोंग तो शॉक रह जाता है, क्योंकि उस जगह पे होंगली और यूकिंग के साथ साथ जितने भी उनके साथी थे वो सभी के सभी मारे जा चुके थे। लिनडोंग सोचे पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कौन होगा जिसने इन लोगों को जान से मार दिया। जहाँ पर एक और एल्डर मौजूद होता है और वो ये कहने लगता है कि इनका उस पर्सन से सामना हो गया जिसका इनके साथ में होना नहीं चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर कुछ समय पहले आ गया होता तो शायद कुछ लोगों की जान बचा ली होती। जिससे कि लिनडोंग कहता है कि सीनियर, वैसे क्या आप मुझे बताओगे कि आप कौन हो? वो कहते हैं कि अब एंशिएंट बैटलफील्ड एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पर हर कदम पे खतरा है, इसीलिए मैं तुम लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। लिनडोंग कहता है कि सीनियर, आपका सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम लोगों ने एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए मैं अपनी जान गंवाने के डर से इतने जल्दी तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। जो कि यहाँ से जाने लगता है तो वो एल्डर कहते हैं कि यंग मैन, तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट तो काफी कमाल की है, वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जिससे कि लिनडोंग कहता है कि मैं हूँ ग्रेट यान डायनेस्टी से लिनडोंग। एल्डर कहते हैं कि वैसे यंग मैन, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्या आप हमारी वानजियांग सिटी में आना चाहोगे, जो कि सुपर सेक्ट के लिए एक सिलेक्शन ग्राउंड है, जहाँ पर तुम्हें एक से बढ़कर एक पावरफुल एक्सपर्ट से मिल जाएंगे। लिनडोंग उन एल्डर का शुक्रिया अदा करता है जो कि यहाँ से जाते हुए ये कहते हैं कि हम लोग मिलेंगे निर्वाणा रैंकिंग में। मास्टर दाओ कहता है कि ये ओल्ड पर्सन कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और जिस हद तक मैं समझ पाया हूँ ये जरूर से किसी सुपर सेक्ट का ही एल्डर है, और ऐसे लोग पब्लिक में बहुत ही कम आया करते हैं, यानी कि एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर कुछ न कुछ बड़ा तो प्लान हो रहा है। लिनडोंग कहता है कि जब एक मास्टर ने हम लोगों को सही डायरेक्शन में जाने को कहा है तो हमें वहीं पर ही जाना चाहिए, इसी वजह से अब ये लोग सबसे पहले यहाँ से वानजियांग सिटी में जाने वाले हैं। मास्टर दाओ कहता है कि हम लोग एक मुसीबत से निकलकर अब दूसरी मुसीबत में जा रहे हैं, जो कि यहाँ से निकल जाते हैं। और इनकी आगे की जर्नी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।